एक राजा अपने राज्य में तो बहुत कुछ होते हैं। इस पंचायत में भी मेला लगता है, नाच ड्रामा होता है। अपने दरबार में भी राजा ड्रामा करवाते थे, नाटक करवाते थे। राजा का जो राजकुमार है लड़का, वो देखने में खूब सुंदर था लड़का, और उसको भी नाटक में कोई रोल देते थे। एक बार लड़का सुंदर है देखने में, वो लड़की का रोल दिया नाटक करने के लिए। लड़की का रोल इतना अच्छा किया, और राजा क्या करते हैं, उसका फोटो कैमरा से फोटो खिंचवा करके, देखने में अच्छा लगा, फोटो खिंचवा करके साफ करा करके भरवा करके शीशा में, और जिस कमरा में राजकुमार सोता था उसी कमरा में लगा देता है। लगवा दिया। जब राजकुमार देखता है कि लड़की बहुत अच्छी है, बहुत सुंदरी है, और इस इतनी सुंदर ये लड़की मिल जाए तो इसी के साथ हम विवाह करेंगे, तो जाकर के पहले तो मन ही मन पता लगाया, इस लड़की की तस्वीर मेरे कमरे में है तो कहीं अगल बगल की होगी। तो मन ही मन खोज करने लगा, अपने यार दोस्तों को बताया, कोई नहीं बता पा रहा है। तब वो पिताजी से पूछते हैं कि पिताजी, मेरे कमरे में जो लड़की की तस्वीर है वह कहाँ मिलेगी? बोले वो को कहीं बाहर में, वो अपने घर में ही है। वह लड़की अपने, वो जिसकी तस्वीर है वह अपने घर में ही है। तो राजमहल है तो बहुत कमरे होते हैं, बहुत घर होते हैं, बहुत बड़ी चार दीवारी होती है। लड़का तुरंत भिड़ गया खोजने के लिए। जब घर में ही है तो सभी कमरों को छान दिए, सगर छान दिए, कहीं नहीं मिली वह लड़की। तब पिताजी से पूछते हैं तो कहाँ मिली वह लड़की, कौन है वह लड़की? बोले वह लड़की का तस्वीर किसी लड़की का वह तस्वीर नहीं है, वह तस्वीर तुम्हारी है। तुमने जो नाटक में लड़की का रोल लिया है वही उसी का तस्वीर मैंने बना करके रखा है। अपने मतलब अपने आप को पता लग गया कि हमारी ही तस्वीर है। यहाँ कहने का, हमको कहने का मतलब है कि होता है कि हम ईश्वर को नहीं जानते हैं, नहीं देख पाते हैं, नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो हमको दुख होता है। ईश्वर मिल जाएंगे तो हमारा दुख दूर हो जाएगा। तो हम ईश्वर को खोजने के लिए कहाँ मिलेगा? तो राम की मूर्ति को खोजते हैं, कृष्ण की मूर्ति को खोजते हैं, तो शिव की मूर्ति में खोजते हैं, विष्णु की मूर्ति में खोजते, और जगह खोजते हैं, तीर्थों में खोजते हैं, मंदिरों में खोजते हैं, और जगह वह खोजते हैं। किन कहीं बाहर रहे तब तो, वो कहीं अलग रहे तब तो। तीर्थे दाने जपे यज्ञे काष्ठे पसान के सदा, शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठिते। वह शिव तो शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याण। वह शिव कहाँ है? लोग खोजते हैं तीर्थे दाने जपे यज्ञ, तीर्थ में खोजते हैं उस शिव को, दान में खोजते हैं उस शिव को, तीर्थे दाने जपे यज्ञ काष्ठे, काष्ठ में शिव को खोजते हैं। शिवम पश्यति मूढ़ात्मा, शिव तो वह अपने अंदर में है, लेकिन मूर्ख लोग बाहर में खोजते हैं।
अपने अंदर में देख ले, वह शिव अपने अंदर में है। लोग पाप को धोने के लिए, पुण्य कमाने के लिए बाहर में गंगा में जाते हैं और जगह तीर्थों में जाते हैं स्नान करने के लिए। श्री जवाल दर्शनोपनिषद में है, ज्ञान शौचं परित्यज्य यो बाह्ये रमते न रहा स मूढ़ कांचनं त्यक्त्वा लोष्ठं गृह्णाति सुव्रत। ज्ञान शौच को छोड़कर जो बाहरी शौच में लगा रहता है वह मूढ़ सोने को छोड़ करके मिट्टी का ढेला लेता। अब ज्ञान कौन ज्ञान? बाहरी जो भी ज्ञान है, बाहरी ज्ञान, उससे पेट भर सकता है, वस्त्र मिल सकता है, दवाई मिल सकती है, घर मिल सकता है, साधन सवारी मिल सकती है। बाहरी कला से, बाहरी ज्ञान से उससे आत्म कल्याण, मोक्ष, जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं होता है। वह ज्ञान कौन ज्ञान है जिससे जन्म मृत्यु से छुट्टी मिल जाए? वह आत्म ज्ञान है। आत्मा स्वयं का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान सुन करके पढ़ करके भी ज्ञान होता है, लेकिन यह अधूरा ज्ञान है। और एक ज्ञान आत्मा अनुभव करके, देख करके, प्रत्यक्ष ज्ञान को ही अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान में मुक्ति हो जाती है, कल्याण हो जाता है। स्वयं का ज्ञान। चित्तम अंतर्गतम दुष्टम तीर्थ स्नानैर शुद्ध्यति सतसो अपि जलैर धौतम सुरा भांड मिवासुचि। श्री जवाल दर्शन उपनिषद में जवाल ऋषि कहते हैं, अंतर में रहने वाला दूषित चित्त, वो चित्त जो आपके द्वारा क्रिया हुई है, कर्म हुआ है, उसका मैल सब जमा है कहां? चित्त पर। पांचों ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जिसका ज्ञान किए हैं, विषयों का ज्ञान, उसका मैल चित्त पर जमा है। और इसको हम चाहते हैं गंगा में स्नान करके और उसको धो लें। अरे गंगा में स्नान करें कि जमुना में स्नान, कहीं स्नान करेंगे तो कौन चीज को धोएंगे? शरीर को धोएंगे। और मन तो रहता है, वो चित्त तो रहता है भीतर में। कोई चलो गंगा का जल पी ले, गंगा का जल पी लेगा तो गंगा का जल जाएगा किधर? यहां से जाएगा कंठ हो करके पेट में जाएगा। वह चित्त रहता है यहां से ऊपर रहता है, यहां रहता है, ऊपर रहता, वहां पानी जाता नहीं है। तो यहां पर कैसे वह दूषित चित्त धुलेगा? तो अंतर में भी गंगा बहती है, जमुना बहती है, सरस्वती बहती है। अब बाहर में जैसे अभी जहां बैठे हैं इस सत्संग, यह भी त्रिवेणी संगम है। राम भगत जहां सुर सरिधारा, सरस ब्रह्म विचार प्रचारा, कलिमल नाशक विधि हरिहर। राम भगति जहां सुर सरिधारा, सरस ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा अभिनंदन वर्णी। अभी जो श्रवण कर रहे हैं राम भक्ति की चर्चा, वह गंगा जी की धारा है। ब्रह्म विचार जिसको सुन रहे थे वह बाहर में, वह अपने अंदर, बाहर में है लेकिन आप देख नहीं सकते हैं। अपने आप को देख लेंगे, अपने अंदर में देख लें तो बाहर में वही दिखाई पड़ेगा। यह ब्रह्म विचार है। अब विधि निषेध, कर्म करने, कर्तव्य कर्म क्या है और कर्तव्य कर्म क्या है? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार, ये जो कर्म है ये पाप कर्म है, इसको निषिद्ध कर्म कहते। विधि निषेध, विधि कर्म, जिस कर्म को करने से कल्याण होता है
उस कर्म को करना चाहिए। एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, उसकी प्राप्ति अपने अंदर हो, इसका दृढ़ निश्चय रखना। सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। ईश्वर में विश्वास करनी चाहिए, ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए, सदगुरु की निष्कपट सेवा और दृढ़ ध्यानाभ्यास, सत्संग, गुरु सेवा करनी चाहिए। ये क्या है? इससे कल्याण होता है, इससे ज्ञान होता है। कि जो इसकी चर्चा हो रही है, यह बाहरी सत्संग, ये क्या है? त्रिवेणी है। एक त्रिवेणी अपने अंदर में है, एक त्रिवेणी तो प्रयागराज में है। वो गंगा की धारा है, जमुना की धारा है, सरस्वती की धारा है। एक त्रिवेणी यह सत्संग है। बाहर की त्रिवेणी में त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजः स उच्यते तत् स्नानं प्रकुर्वीत सर्व पापः परमुच्यते। त्रिवेणी संगम पर स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। ये ज्ञान संकलनी तंत्र में भगवान शिव की वाणी है। तो इसीलिए लोग जाते हैं कहाँ? बाहर के त्रिवेणी में स्नान करने के लिए। प्रयागराज में त्रिवेणी है और वहां पर स्नान करने के बाद मिलाइए कि हमको पापों से मुक्ति मिली कि नहीं, मेरा कल्याण हुआ कि नहीं। श्रद्धा है, अच्छी बात है, रहनी चाहिए। स्नान किए, यदि पाप का परिणाम दुख मिल रहा है तो मेरा पाप कटा नहीं, या हमारी पाप वृत्ति नहीं गई तो समझ लीजिए कि पाप नहीं कटा। दूसरी त्रिवेणी यह सत्संग सुन रहे थे। इस सत्संग को सुनते हैं, कान के माध्यम से संतवाणी जाती है, मन पर असर पड़ता है, मन के पाप वृत्ति जाती रहती है और शांति मिलती है, सुकून मिलता है। यह त्रिवेणी लगी क्षणिक है, थोड़े देर के लिए है। एक त्रिवेणी सबके अंदर में है। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। सब ही सुलभ, सब सबके लिए सुलभ है, सब दिन सब देशों में आसानी से मिलता। वो कौन त्रिवेणी है? सबके अंदर में है। ईरा भगवती गंगा, पिंगला यमुना नदी, ईरा पिंगलोर मध्य सुषमना च सरस्वती। दाई आंख में जो चैतन्य की धार है वह गंगा नदी है, बाई आंख में जो चैतन्य की धार है वह जमुना नदी है। ईरा पिंगलोर मध्य, दोनों के मध्य में जो है सुषमना, वह सरस्वती की धारा है। वहां अपने आप को समेट करके जो उसमें प्रवेश करता है वह सच्चा कल्याण। सर्व पापः परमुच्यते, सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। वह अपने अंदर में है। अपने आप को जो देखत, बाहर में जो ईश्वर को खोजने के लिए जाता है तो वह भटकता है। इंद्रियों से जो पकड़ते हैं वह ईश्वर नहीं, ईश्वर की माया है। उसको देख करके किसी का कल्याण पूर्ण नहीं हुआ है। अपने अंदर में वह ईश्वर है, उसको देखने से कल्याण होगा। और यदि नहीं देखेंगे तो क्या होगा? बहुत आदमी कह सकते हैं हम ईश्वर को नहीं देखेंगे तो क्या हो जाए, क्या कर लेगा वो? अरे क्या होगा? चेद वेदी दत्य सत्यमस्ति ना चेदी हा वेदी न महति विनष्टि। भूतेषु भूतेषु विचिति धीरा प्रत्यास्मा लोकाद मृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया, उसको देख लिया, जान लिया, तब तो ठीक है। यदि नहीं जान पाया तो क्या होगा? यदि नहीं जान पाया तो बड़ी भारी हानि होगी। बड़ी भारी हानि क्या है? बड़ी भारी हानि है 184 भर के पांव पर अटका आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84। चाहे संत कबीर साहब की वाणी में 184 भरम करके इस मनुष्य शरीर में आए हैं। यदि अब इस बार भी
परमात्मा का भजन नहीं किए, परमात्मा को देखने का काम नहीं किए, तो फिर 84 में जाइए। 84 में देखिए कितने मुर्गे कटते हैं, कितने कबूतर कटते हैं, कितनी मछली मरती है। उसको कोई रक्षा करने वाले हैं? उसका कोई केस लेने वाला है? इस दशहरा में कितना पठवा को काटा गया सार्वजनिक रूप से, कितना पठवा, हजारों लाखों। वो जो केसो करना चाहेगा, बकरी जाएगी केस करेंगे, मेरे बेटे को काट दिया, कोई केस लगा? कोई उसकी रक्षा करने वाले हैं? और यदि हम लोगों का बेटा कोई एक थप्पड़ों मार दे तो जा केस कर सकते हैं, सुरक्षा मांग सकते हैं। बड़ी भारी हानि है ना। पशु का शरीर मिल गया, मनुष्य का शरीर छूट गया, अब पशु का शरीर मिल गया। मैंने कुत्ता है, कुत्ता को देखो, कुत्ता जा रहा है, कुत्ता के लिए कहीं भोजन रखा हुआ है? प्यास लगी है, चापाकल में तो पानी हाथे नहीं है जो चला करके पिएगा। प्यास लगी, बस प्यास का दुख भोग रहा, कोई निकाल करके पानी देगा तब पी सकता है, भोजन दे देगा तो कर सकता है, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। बेचारा रोग हो गया शरीर में, असहनीय पीड़ा हो रही है, जबकि सरकार के तरफ से व्यवस्था भी है, पशु चिकित्सालय है, वहां जाकर के इलाज करवा सकता है, लेकिन ना उसके मुंह में बोली है और ना उसको ज्ञान है कि कहाँ चिकित्सालय है और क्या बोलेंगे। बस कोई उपाय नहीं है दुख से उबरने का, बस दुख भोग सकता है। ना भोजन, ना पानी, ना दवाई, ठंडी गर्मी उसको भी लगती है। ठंडी जब आएगी तो ठंडी नहीं लगती है, उसके लिए क्या रजाई की व्यवस्था है? उसके लिए बंद कमरे की व्यवस्था है, कंबल की व्यवस्था है, स्वेटर जैकेट की व्यवस्था है। ठंडी का दुख मात्र भोगेगा, कोई उसको देखने वाले नहीं है। गर्मी लगती है, तीक्ष्ण, सूर्य की किरणें तीक्ष्ण हो जाती हैं, कड़ी धूप हो जाती है, गर्मी लगती है। मनुष्य तो एसी लगा लेते हैं, पंखा लगा लेते हैं, छाया मेरा तेलुगु आप ही के दरवाजे पर बैल बंधा है, बेचारा धूपे में भूल गए, धूपे में बंधा है, प्यास लगी है, भूख लगी है, धूप में जल रहा है, कोई उपाय नहीं है। ये हानि नहीं तो क्या है, लाभ है। जितना मन तितना उसके ऊपर लाद देता है जबरदस्ती, नहीं चलता है ले लाठी देता, कितनी हानि है उसे। इस जन्म में ब्रह्म को यदि जान लिया तब तो ठीक है, नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि 84 आपके लिए तैयार है। और इंद्रियों से ईश्वर को आप नहीं जान सकते हैं, जानेंगे किस? आत्मा से ही आत्मा को जानेंगे, आत्मा से ही परमात्मा को जानेंगे। लोग न तो आत्मा को समझने की कोशिश करता है, नहीं उसको देखने की कोशिश करता है, मन माने आचरण करता है। जो नहीं खाने का जो वही खाता है, जो नहीं पीने का वही पीता है, और जो नहीं करने का वही करता है। यही समझ लीजिए कि पाश्विक वृत्ति है, अपाश्विक वृत्ति है। यहां भी दुख होता है और यहां से जाने के बाद भी दुख होगा। संत कबीर साहब कह रहे थे वही, अरे कोई आदमी मुसाफिर है, मुसाफिर चला जा रहा है, यहां आप बैठे हैं, अमोसा आगे में ऐसी जगह है कि वहां बहुत चोर रहते हैं, बहुत बदमाश रहते हैं, बहुत ठग रहते हैं। अब मुसाफिर उधरे जा रहा है जिधर चोर है, बदमाश है, अब मुसाफिर के पास संपत्ति है, तो मुसाफिर का क्या हाल होगा? चोर बदमाश उसको मार देगा या उसको ठग लेगा, उसकी संपत्ति को छीन लेगा, उसके इज्जत को लूट लेगा, यही न करेगा। और उसको ऐसे आदमी भी मिल गया, किसी से पूछता है किधर अच्छी
यह रास्ता अच्छा है कि नहीं है। और यदि वो ठगे मिल गया तब वो क्या बताएगा? ठगे का आदमी मिल गया, चोरबे का आदमी मिल गया, तो कौन रास्ता बताएगा? वही, हाँ जाइए न, बहुत अच्छी, यह रास्ता बहुत अच्छा है, सीधे पहुंच जाइएगा और रास्ते में सब चीज छीन लेगा। अब कबीर साहब हैं यहां पर। कबीर साहब कहते हैं कि मुसाफिर को देख करके हमको बड़ी चिंता होती है। मोरे जियरा बड़ा अंदेश, मेरे जिये में अंदेशा होती है। मोरे जियरा बड़ा अंदेशबा मुसाफिर, जइहो कौनी ओर, किधर जा रहे हो? मोरे जियरा बड़ा अंदेशबा मुसाफिर, जइहो कौनी ओर। हम जीव मुसाफिर हैं, आया जहां से सैर करने, ही मुसाफिर तू यहाँ था सैर करके लौट जाना युक्त तुझको फिर वहां। सैर करना भूल कर निज घर बनाकर टिक गया, और याद कर अपने देश को परदेश में क्यों रुक गया।